फोर्ड ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी है, पर इनके दो सबसे बड़े ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर वो कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं पा रही थी। इन दो ब्रांड्स का टोटल प्राइस $5.2 बिलियन था, पर इन दोनों ने फोर्ड को सिर्फ $1.7 बिलियन कमा के दिए और इनके कारण ओवर द इयर्स फोर्ड ने लगभग $10 बिलियन लूज किए हैं। भाई आरसीबी इतना गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करती है जितना इन्होंने कर रखा था, और ऊपर से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने तो फोर्ड को बैंकरप्सी पे लाके पटक दिया था। और इस पॉइंट पे आरसीबी फोर्ड ने डिसाइड किया कि इन दो प्लेयर्स को रिलीज ही कर देना बेहतर है, और अगर प्लेयर्स रिलीज हुए तो ऑक्शन में तो जाएंगे ही। और इस ऑक्शन में बहुत सारे बायर्स थे इंक्लूडिंग टाटा, और टाटा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फोर्ड से बदला लेने का उस गलती के लिए जो उन्होंने 9 साल पहले किया था। जैगुआर 90s में लग्जरी कार्स के पीक पे था, कंपीटिंग विद ब्रांड्स लाइक बेंटली एंड रोल्स रॉयस। और 1989 में फोर्ड ने जैगुआर को $2.5 बिलियन और साल 2000 में ऑफ-रोडिंग के किंग लैंड रोवर को $2.7 बिलियन में खरीदा था। और रही बात टाटा की, तो वो तब सिर्फ ट्रक्स ही बनाया करते थे और उन्होंने कार्स के बिजनेस में कदम भी नहीं रखा था। 1998 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की, जो कि रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर उनके ड्रीम के टुकड़े हो गए क्योंकि टाटा की गाड़ी मार्केट में कभी स्पीड पकड़ ही नहीं पाई और लो सेल्स के कारण टाटा ने अपने कार के बिजनेस को बेचने का फैसला किया, जिसके लिए रतन टाटा बिल फोर्ड के पास गए और फोर्ड ने रतन टाटा की बड़ी बेइज्जती करी, ये कह के कि तुम्हें तो कार्स बनाना ही नहीं आता और तुमने कार्स के बिजनेस में आके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं तुम्हारे कार्स के बिजनेस को खरीद के तुम पे एक मेहरबानी कर रहा हूँ। इस लास्ट लाइन को याद रखना क्योंकि ये लाइन टाटा के रिवेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बेइज्जती को सुन के रतन टाटा ने डील को कैंसिल कर दिया और फैसला किया कि अपने फेल्ड कार के बिजनेस को वो खुद प्रॉफिट में लाएंगे। पर इसके आगे जो हुआ उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इमेजिन जो आदमी आपकी छोटी गाड़ी को देख के अपने लग्जरी कार्स को फ्लेक्स किया करता था, उसके अपने ही कार्स को बेचने की नौबत आ जाए और उसके बायर आप हो। फनी राइट? ठीक एग्जैक्टली यही मौका रतन टाटा को 2008 में मिला और इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा और इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हर न्यूज आर्टिकल बस टाटा के जैगुआर और लैंड रोवर के एक्विजिशन की ही बातें कर रहा था, और वो तो ये भी कह रहे थे कि ये टाटा का जैगुआर और फोर्ड पे रिवेंज था। और खुद फोर्ड के सीईओ ने कहा था कि रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद के उन पे मेहरबानी करी है। बट दिस वाज नॉट द एंड। टाटा ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर ले तो लिया, पर फिर लोगों ने नीचा दिखाने लगे ये कह के कि अगर फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी इन ब्रांड्स को प्रॉफिट में नहीं ला पाई तो टाटा क्या ही कर लेगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि टाटा सीएसके जैसी है, और अक्सर आरसीबी के बिगेस्ट फेलियर सीएसके के लिए सबसे बड़े मैच विनर्स बनते हैं, और ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। सबसे पहले तो रतन टाटा ने फैक्ट्री वर्कर के साथ मीटिंग की और उन पर राजा की तरह हुक्म करने या जैगुआर के फेलियर्स के लिए ब्लेम करने के बजाय उन्हें यह भरोसा दिलाया कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो जैगुआर जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी। रतन टाटा ने जैगुआर के पुराने मैनेजमेंट पे काफी भरोसा जताया, पर इससे पहले कुछ ठीक होता सितंबर 2008 में शेयर मार्केट क्रैश हो गया। और आप सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा ही कंटेंट आपके YouTube पे भी क्रैश होता रहे। शेयर मार्केट के कारण जैगुआर का जो सबसे बड़ा मार्केट था यूएस, वहां लग्जरी कार्स के सेल्स ड्रॉप हो गए, जिसके कारण 2009 में टाटा ने 2,500 करोड़ के लॉसेस सफर किए हैं। और इस लॉस से उभरने के लिए टाटा को हेवी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने टेम्परेरी वर्कर्स के सैलरीज को रोकना पड़ा। और रतन टाटा के अच्छे नेचर के कारण वर्कर्स ने भी इससे अग्री किया, एंड थैंक्स टू दैट टाटा जिनका 2008 में 90% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता था, अब उनका 79% रेवेन्यू बाहरी देशों से आता है। मतलब टाटा इनडायरेक्टली भारत और भारतीयों के लिए वेल्थ जनरेट कर रहा है। और इस डील ने अब तक टाटा को लगभग 25 बिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट कमा के दिया है। टाटा